गाइड पार्ट 1.2 में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, मार्केट एनालिसिस, क्रिप्टो और फॉरेक्स। और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मार्केट इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमें मार्केट को एनालाइज करना होता है। मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों की मार्केट को एनालाइज करना होता है। उसके बाद हमें मार्केट जिस भी पेयर्स पे हम ट्रेड लेना चाहते हैं उसके चार्ट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करने होते हैं और इसकी क्या अहमियत है ये हम आज इस बारे में बात करेंगे। तो मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स की मार्केट को एनालाइज करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, किन चीज़ों पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ आ जाती है। न्यूज़ में सबसे अहम सोर्स हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री आ जाता है। उसके बाद हमने लाइव ऑर्डर बुकिंग को देखना होता है। इसमें लाइव ऑर्डर बुकिंग के ज़रिए हम लोगों के एसएल और टीपी दोनों को कैच कर सकते हैं और इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आज के दिन ज़्यादा बायर्स लॉस में है या ज़्यादा सेलर लॉस में है। उसके बाद कॉइन मार्केट कैप को देखना होता है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप कितना चल रहा है, ये प्रीवियस से ज़्यादा है। कल से अगर आज का कॉइन मार्केट कैप या क्रिप्टो मार्केट कैप ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट में बेहतरी आई है और इससे क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा सकती है। उसके बाद हमारे पास मार्केट सेशंस आ जाते हैं। मार्केट ख़ास तौर पर जो लंदन का सेशंस है उसमें सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर्स एक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो लंदन के सेशंस के अंदर होता है। उसके बाद चार्ट एनालिसिस में हमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सपोर्ट आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है, फेयर वैल्यू गैप आ जाता है और बायर्स और सेलर्स कब एक्टिव होंगे ये चीज़ें आ जाती हैं। इनको अगर हम सीख लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि मार्केट में अपना पैसा बना सकते हैं। मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये चार्ट किस तरह से डेवलप हो रहा है, हर टाइम फ्रेम का चार्ट इसी जोन के अंदर डेवलप हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई चार्ट डेवलप होता है या मार्केट, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट अप जोन के अंदर चल रही है और जब मार्केट अप जोन के अंदर चलती है, अप ट्रेंड के अंदर चलती है तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से पंप लिया, फिर ये अपना लो हायर बनाया, फिर यहाँ से लो बनाया, फिर अगेन प्रीवियस का हाई बनाया, फिर प्रीवियस का लो बनाया, यहाँ पे प्रीवियस का हाई बनाया, ऊपर से फिर प्रीवियस का हाई बनाया और नीचे से प्रीवियस का फिर हाई बनाया। तो इसी तरह से पहले ज़्यादा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे। तो इस तरह से मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है, बुलिश ट्रेंड में होती है, तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है। और सेम इसी तरीके से जब हमारे पास बेरिश ट्रेंड होता है तो मार्केट इसी तरीके से चलती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, रिजेक्शन ली, यहाँ पे मार्केट ने फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस तरह से ये हमारा बेरिश ट्रेंड है और इसको हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। तो अगेन हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो बेरिश ट्रेंड चल रहा है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ पर गई, फिर इसका जो है वो लो बनाया, फिर पिछले वाले का जो है फिर इसका लो बनाया, ठीक है, फिर प्रीवियस का अगेन डाउन साइड लो बनाया और फिर जो हाई था हमारा ऊपर उसका लो बनाया। यानी कि मार्केट जब एक ट्रेंड लाइन की सूरत बेरिश ट्रेंड में होती है तो तब भी ट्रेंड लाइन की सूरत में, और जब बुलिश ट्रेंड में होती है तब भी एक ट्रेंड लाइन की सूरत में ही चलती है। और इसी तरह से ये जो है ये ट्रेंड बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, फिर यहाँ से रिजेक्शन ली और ये जो प्रीवियस जो हमारे पास लो था इसका हाई बनाया, फिर जो ऊपर जब बेरिश ट्रेंड में हो तो जो ऊपर वाला जो हाई था हमारा उसका लो बनाया, फिर हमारे जो प्रीवियस का था उसका नीचे लोअर लो बनाया, फिर ये हमारे पास ऊपर जो प्रीवियस हाई था उसका लोअर हाई बनाया, फिर नीचे ये मार्केट ने अभी यहाँ पे लोअर लो नहीं बनाया। लेकिन ये अगेन जो है मार्केट वैसे ही बीटीसी को सेल ट्रेड में है तो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड जो है वो सेल के अंदर है। तो ये अगेन दोबारा से यहाँ नीचे इसका लोअर लो यानी इस प्रीवियस का लोअर बनाएगा। तो मार्केट जो चार्ट है किसी भी टाइम फ्रेम का, उसके ऊपर जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है वो इस तरह से फॉलो हो रहा है। अगेन हम अगर बुलिश ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और ये हमारा जो है वो हाई बनाया, फिर ये पिछले प्रीवियस का लो बनाया, ठीक है, फिर ऊपर जो हमारा प्रीवियस था उसका हाई बनाया और फिर नीचे वाले प्रीवियस का लो बनाया, ठीक है, और फिर ऊपर वाले प्रीवियस का अगेन हाई बनाया। तो बुलिश ट्रेंड भी इसी तरह से फॉलो हो रहा है और बेरिश ट्रेंड भी इसी तरह से हो रहा है। और हर चार्ट पे, हर टाइम फ्रेम के अंदर जो मार्केट का ट्रेंड है वो इसी तरीके से चल रहा है। और ये कैंडल्स, और इस तरह से भी हम मार्केट के जो ये मैंने लाइन ड्रा की है इसको स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और ये कैसे ड्रा की जाती है। जिस
प्राइस लेवल से मार्केट बार बार सपोर्ट लेती है, या जो प्रीवियस हमारा लो होता है वहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट ले चुकी होती है तो वो हमारा जो है वो एक सपोर्ट लाइन होती है। ये यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन ड्रा किया, ठीक है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ से सपोर्ट ली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और ऊपर ली। तो अगेन हमारा जो नया रिजेक्शन जोन है, तो वो हम देखें कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम ऊपर से इस प्राइस लेवल से 60,600 से जो है वो बार बार रिजेक्शन ली, तो ये हमारा जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है वो जो प्रैक्टिस करेंगे वो सबसे पहले सिंपल चीज़ों की तरफ जाएंगे, जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के अंदर उनके ज़रिए हम किस तरह से जो है वो अपने ट्रेड ले सकते हैं और किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं।